बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जा रहा है। मैं 4 पहलू पे बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि सोशल जस्टिस है क्या, उसके बाद ये कब बाकायदा इसको मनाना दुनिया में स्टार्ट किया गया, और पाकिस्तान में सोशल जस्टिस एग्ज़िस्ट करता है, और क्या इस जब से ये मनाना बाकायदा शुरू हुआ उससे पहले तारीख़ इंसानियत में क्या सोशल जस्टिस एग्ज़िस्ट करता था या नहीं। ये 4 पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ सोशल जस्टिस का दिन कब और कैसे मनाना इसको बाकायदा शुरू हुए। 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई, और जिसमें ये पेश किया गया कि 20 फरवरी को बाकायदा जो है वो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा। 2009 में पहली दफ़ा इसको बाकायदा मनाया गया। अब ये तो था कब और कैसे, ये सोशल जस्टिस डे के बारे में। अब उसके बाद आ जाते हैं कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे या सोशल जस्टिस है क्या। सोशल जस्टिस वो आप इसको जस्टिस जो सोशल जस्टिस है इसको आप मुआशरे के हिसाब से देखें तो सोशल जस्टिस या वेलफेयर सोसाइटी, जैसे आजकल हमारी इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खान साहब ज़्यादातर कि वेलफेयर सोसाइटी या जस्टिस सोसाइटी। तो वेलफेयर सोसाइटी या सोशल जस्टिस मुआशरा एक ऐसा मुआशरा होता है, या सोशल जस्टिस एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मुआशरा जहाँ पे तबकाती फ़र्क ना हो, जहाँ पे इंसाफ का असूल आसान हो और रियासत अपने शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रही हो, उसे सोशल जस्टिस भी कहते हैं, और उसे सोशल जस्टिस सोसाइटी भी कहते हैं। मुआशरा कह लें, एक फ़लाई रियासत जिसे कैसे फ़लाई रियासत कहते हैं, तो वो मुआशरा भी उसे कह सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी तारीफ़। अब इस चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान में क्या ये एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। अब मैं थोड़े से चंद पहलू आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में सबसे पहले आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, जो कि रियासत को एक ज़िम्मेदारी दी गई कि उसने पूरा करना है। हेल्थ सेक्टर में देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें और दूसरी तरफ आप प्राइवेट हॉस्पिटल देख लें जहाँ पे माफिया बैठा हुआ है। क्या गरीब और अमीर के लिए सेहत की बुनियादी सहूलियात एक जैसी हैं? मैं सिर्फ आपके पास क्वेश्चन मार्क छोड़ता जाऊंगा, क्या उन दोनों के लिए एक जैसी हैं? अब आ जाए एजुकेशन सिस्टम की तरफ, तो क्या एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में गरीब और अमीर के लिए एक जैसा है? जहां 22 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर बच्चे को तालीम हासिल करना रियासत की ज़िम्मेदारी है और उस बच्चे का हक है, आइनी हक है। अच्छा, अगर हेल्थ से आप जस्टिस की तरफ आ जाएं तो जस्टिस में आप देखें क्या इस मुल्क के अदालती सिस्टम में, इस निज़ाम इंसाफ में गरीब और अमीर के लिए इंसाफ बराबर है? आप ख़ुद देख लें, मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ता जा रहा हूँ। वो इंसाफ का सिस्टम जहाँ पे तकरीबन 21 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं समात के मुकदमात वो इंतज़ार कर रहे हैं फ़ैसलों का, और आप यहाँ पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में तो ऐसा है कि आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए और कारून का ख़जाना चाहिए, तब जाके आपका फ़ैसला होगा। तो ये सिस्टम है हमारा। क्या, और इस पे अब आप देख सकते हैं कि सोशल जस्टिस हम नाम लेके ही शर्मिंदा होते हैं। क्या नाम लूँ मैं इसका, तो आपके सामने ये सारी सूरत है। अब इस पहलू को बात कर लें कि क्या ये पहले एग्जिस्ट करता था। ये तो 2007 में करारदाद मंजूर हुई और उसके ज़रिए सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ वो उस सोशल जस्टिस कि जहाँ से हमें खैरात लेनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो रियासत मदीना की बात करते हैं हम, तो हम नौजवानों को कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या वो भी ऐसी रियासत मदीना थी जैसे कि ये बात करते हैं, जैसे कि ये बाज़ औक़ात मुख्तलिफ इवेंट्स पे बात होती है कि ये रियासत मदीना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसी रियासत मदीना थी जिसका बुनियादी स्ट्रक्चर किन बुनियादों पर खड़ा था? सबसे पहला इंसाफ का और सेहत और तालीम होती है, जो बुनियादी सिस्टम होता है। तो आपके सामने मैंने वो मिसाल, अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में
जमात के लिए सफ़ों की तैयारी करवा रहे हैं, तो सहाबा कराम में से सफ़ बनवा रहे हैं, तो एक सहाबी जो हैं वो थोड़ा सा पीछे खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो छड़ी थी, जो आपका सहारा जैसे लिया हुआ था, तो उसके ज़रिए एक सहाबी को टोका और आपने सब सीधी करवाने की कोशिश की। तो वो उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको अल्लाह ताला ने आदिल मुनसिफ बना के भेजा है, तो मैं आपसे आपने जो मुझे छड़ी लगाई, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। सब सहाबा दंग रह गए, हैरान रह कि ये सहाबी क्या बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं हाजिर हूँ, इसके लिए पेश हूँ आपके सामने। तो उस सहाबा, वो जो सहाबी थे, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे छड़ी जो लगाई, तो मेरे उस जिस्म पे हिस्से पे जो है ना वो कपड़ा नहीं था, तो मैं भी इसी तरह छड़ी लगाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया। सारे सहाबा दंग थे, हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया ख़ुद को, और अपना जो है कमीज़ मुबारक वो अपनी कमर मुबारक से, पुश्त मुबारक से वो आपने साइड पे किया, और उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गर्मजोशी के साथ अपने साथ लगा लिया, उनके साथ चिमट गया। तो उस पे सारे सहाबा, जब आपने मोरे नबूवत देखी तो चमट गया साथ वो सहाबी, तो सब सहाबा हैरान थे। तो उसके बाद उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने सुना हुआ था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ मस्क हो जाता है या आप जिस्म के साथ टच हो जाता है, तो उस पर आग हराम हो जाती है, उसके नज़दीक आग नहीं आती। तो ये मोहब्बत का पहलू तो अपनी जगह, लेकिन आप ज़रा तसव्वुर में लाइए कायनात के वो सरदार जिनको रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया इस कायनात के लिए, उनका इंसाफ देखें कि ख़ुद को पेश कर दिया इंसाफ के लिए। क्या आज पाकिस्तान में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है? कायनात, पूरी दुनिया का कोई सिस्टम इस चीज़ को एग्जिस्ट कर सकता है जो कायनात के सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसाफ का निज़ाम दिया? फिर आप और लें मिसाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के अदल व इंसाफ की मिसाल लें। आप बैठे थे, रो रहे थे साहब, तो किसी ने पूछा कि क्या वाक़या हुआ, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि एक जगह से बकरियाँ थीं, वो गुज़र रही थीं, तो पुल के ऊपर से, तो पुल टूटा हुआ था, पुल के अंदर सुराख थे, तो एक बकरी का जो है पाँव उसके अंदर चला गया और उसका पाँव टूट गया। मैं इस वजह से परेशान और रो रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन मुझसे इस बारे में पूछा जाएगा। ये वो उम्र थे, वो इंसाफ था जिसको रियासत मदीना का आप टाइटल दे रहे हैं। तो उनके अदल इंसाफ को देख लें और आज हमारा हाल देख लें कि हम अदल इंसाफ के पैमाने और उन चीज़ों में कहाँ खड़े हैं। तो सोशल जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, हम तो बस ऐसे नाम लेने वाले हैं। हमारे यहाँ तो वो बुनियादी स्ट्रक्चर जो कायम होना चाहिए था एक सोशल जस्टिस रियासत के लिए, वो भी हमारे पास नहीं है। तो अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, आप और मैं अपने एक दूसरे को अवेयरनेस भी दे सकते हैं, एक दूसरे को शऊर व आगाही दे सकते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, सोशल जस्टिस वेलफेयर सोसाइटी हकीकतन होती क्या है और उसके बुनियादी खद व खाल क्या हैं। ये मैंने आपके सामने रख दिया आज की सोसाइटी को भी, और जो आज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे रियासत मदीना का टाइटल दिया और रियासत मदीना कायम की, उसका भी आपके सामने मैंने सोशल वेलफेयर सिस्टम रख दिया। तो वहाँ का इंसाफ देख लें और आज हमारे मुल्क का इंसाफ दे लें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।